हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में करने वाला हूँ। ये फ्री टेस्ट सीरीज है। इसमें क्या है कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और अगर आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, या दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप अपना मेरा भी ऑडियो सुनते रहिए, सॉल्व कीजिए, या दूसरा काम कर सकते हैं, आप ऑडियो को कम कर दीजिए या ऑडियो जीरो कर दीजिए और फिर आप मेरे साथ टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए। लास्ट में मैं ऑप्शंस भी दिखाऊंगा, कितना आंसर आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। आप आप एक्चुअली पहले का कौन सा सही है, ए बी सी डी विच वन करेक्ट, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और लास्ट में आप मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही आ रहा है। और लास्ट में मैं कितना सही करूंगा वो दिखाने वाला हूं। तो टेस्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है और ये 30 मिनट का क्वेश्चन, 30 मिनट का रहेगा और 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। सो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी along its longitudinal axis and the volume of water displaced by it are I and V respectively. The height of metacenter above the center of buoyancy of the body. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का दिया हुआ है, एक बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है, एक बॉडी आपका फ्लोट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, मतलब ये जो आपका इसमें डूबा हुआ है इसका वॉल्यूम आपका है v, डिस्प्लेस्ड वाले का। द हाइट ऑफ मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ बुओयंसी ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द मेटा सेंटर, सपोज दैट आपका ये टिल्टेड है थोड़ा, तो आपका यहाँ पे मेटा सेंटर अगर यहाँ पे बुओयंसी बन रहा है तो ये क्या होगा, बुओयंसी यहाँ पे बन रहा है तो इसका और मेटा सेंटर यहाँ बनेगा, तो इसका हाइट पूछ रहा है। द हाइट ऑफ मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ बुओयंसी, अबव द सेंटर ऑफ बुओयंसी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए, ये मैं भूल गया हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बट ओके, तो हाइट पूछ रहा है यहाँ पे, तो हाइट के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एक अपने पास ऑप्शन है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं आई बाई वी, 3i बाई वी। और देखिए मैं तो यहाँ पे कंप्लीटली भूल चुका हूँ कि क्या ऑप्शंस होता है, बट ओके ठीक है, देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन अगर आपका कुछ सही हो रहा हो तो आप इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप, विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर पाइप है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसमें सरफेस ज्यादा रहता है, यहाँ पे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि द मैक्सिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट इनसाइड द, ये आपका सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फ्लूइड स्टडी फ्लो अकर, कंडीशन ऑफ फ्लो चेंज स्टेडीली विथ टाइम, कंडीशन ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज विथ टाइम एट अ पॉइंट। यस, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चारों को ऑप्शन एक्चुअली पढ़ लेना चाहिए तब सही करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे को कंप्लीटली अच्छे तरीके से पता है, इसलिए मैं बी ओनली टिक कर दिया। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द चैनल, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द चैनल, द डेप्थ इज केप्ट हाफ ऑफ द विड्थ, डेप्थ इज केप्ट हाफ ऑफ द विड्थ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को पहले से पता है। Okay, the specific weight of liquid remain constant at every place, does not remain constant at every place, varies from place to place on earth and does not vary with another planet. So remain at every place. Which of the following statement is true? The value of kinetic energy correction factor for turbulent flow lies between 1.03 to 1.06. Option B, the value of kinetic energy correction factor for laminar is 2. The practical value of kinetic energy correction factor for turbulent flow is unity. Yes, the practical value of kinetic energy correction factor for turbulent flow is unity. Yes, all option is correct.
The Manning's formula is used for flow in open channel, head loss due to friction in the open channel, head loss due to friction of the open channel, head loss due to the friction in the pipe flowing fluid, and the ऑप्शन डी फ्लो इन पाइप. सो ऑप्शन क्या होगा, मेनिंग्स फ्लो फॉर्मूला हम लोग फ्लो इन ओपन चैनल कैलकुलेट करते हैं इसमें. द डायमेंशनलेस पैरामीटर नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग लिक्विड इज, डायमेंशनलेस पैरामीटर नॉट एप्लीकेबल. द डायमेंशनलेस पैरामीटर नॉट एप्लीकेबल टू फ्लोइंग लिक्विड इज, flowing liquid is Reynolds number, Weber number, pressure coefficient, kinematic viscosity and the friction factor. So dimensionless parameter not applicable to flowing liquid. Oh, liquid, Weber number is not related to liquid. Next, the Weber नहीं, Mach number I think it is. Okay, Reynolds number का यूज होता है, प्रेशर कोफिशिएंट का यूज होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी यूज होगा, फ्रिक्शन फैक्टर भी यूज होता है, वेबर नंबर ही लिखता हूं. द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर टू टॉप इज एंड बॉटम. द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ प्रेशर, रिमेंबर रखिएगा. टोटल एनर्जी लाइन इज, टोटल एनर्जी, प्रेशर हेड, डाटम हेड, काइनेटिक हेड, ऑल. Next, the maximum power transmission through a nozzle where HF is the head loss due to friction. The maximum power transmission through a nozzle. अच्छा देखिए, इस मेरे को पता नहीं है, मैं इस पर टिक नहीं मारूंगा, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज दे रहे हूँ या आप फिर एग्जाम दे रहे हो, अगर निगेटिव मार्किंग है तो टच नहीं करने का, बाद में आप सॉल्व करके टच कर सकते हैं. द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी सब क्रिटिकल इफ द फ्लूइड नंबर इज सब क्रिटिकल, फ्लूइड नंबर इज इक्वल टू 1 लेस, ए ऑप्शन है एज लेस देन 1, बी इक्वल टू 1, सी क्या है ग्रेटर देन 1, नॉन ऑफ द. सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल में ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा मैं इसका लास्ट में डिटेलिंग भी करवाऊंगा कैसे कौन सा सही है कैसे गलत, जितना मेरे को आइडिया है. द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू the velocity at critical depth this is equal to, ये किसके इक्वल में होगा, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना चाहूँगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी, तो अगर मैं लिखूँ एफ आर फ्लूइड नंबर इज इक्वल टू वी बाई रूट जी एच सी, यहाँ पे एच को लिया इसलिए मैं ले रहा हूँ. तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज, अब एफ आर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जी रूट अंडर जी एच सी, रूट अंडर जी एच सी, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा. द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड इज एप्लीकेबल ओनली इफ फ्लो इज स्टेडी. द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लो इज कॉम्प्रेसिव, फ्लो इज वन डायमेंशनल and velocity is uniform over the cross section, all of the above. कॉम्प्रेसिव हो, इनकॉम्प्रेसिबल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्रेसिव फ्लूइड के लिए भी, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, 1D के लिए भी यूज होगा. ओके, टू डी के लिए भी यूज होता है, 3D के लिए भी यूज होता है. द डिस्चार्ज थ्रू ए इंटरनल माउथ पीस, the discharge through a internal mouthpiece is more if its length is, okay, यहाँ पे confusion हो जाएगा मुझे थोड़ा. A load W is rolled at a distance D across the deck of ship of weight W due to the ship hill through theta degree. The metacenter height of the ship is, metacenter height की बात हो रही है. ओके ओके, ये तो फिर दिक्कत होगा. वेट दिया है आपका, वेट कैंसल, डी बचेगा यहाँ पे. W tan थीटा,
आई थिंक अगर मैं इसको अपने रीजनिंग के हिसाब से मारूं, मेरा तर्क क्या कहता है, मुझे देखिए ऐसे याद नहीं है, लेकिन मैं अगर तर्क के हिसाब से मारूं तो अगर मैं इसको करेक्ट करूं तो इट विल बी ऑप्शन ए में भी करेक्ट हो सकता है। देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा, लेकिन ए ऑप्शन मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वेट ओके ए ऑप्शन करेक्ट कर रहा हूँ, देखेंगे अभी। द डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू रेफर्स, एम एल टी माइनस टू मतलब फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एम एल टी माइनस टू कैसे होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का एम हो गया, मीटर का एल हो गया, सेकेंड स्क्वायर का टी माइनस टू हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर, फॉर माउंटेनियस रीजन हैविंग स्टीप स्लोप, ओके माउंटेनियस रीजन हैविंग स्टीप स्लोप, wagons for carrying liquid are made with bottom parallel to the road, parallel to the horizontal surface, inclined upward while moving upward, inclined downward while moving downward। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जब आप गाड़ी को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो अगर लिक्विड किसी गाड़ी में भरा हुआ है तो क्या होता है कि जैसे ही आप आगे की ओर चढ़ाई करेंगे, मान लीजिए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पहाड़ पे आप लिक्विड भरा हुआ टैंक लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ खाल हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा गहरा हो जाएगा, एक तरफ ऊंचा हो जाएगा। आप ऐसे ग्लास को मान लीजिए, आप ऐसे सिंपल एक थाली है ना, उसको थाली में पानी लीजिए, आप थाली में पानी लीजिए और थाली में जैसे ही पानी लेंगे तो आप क्या कीजिए ऊपर साइड में उसको लेके जा, हल्का सा एक साइड आप ऊपर कीजिए तो देखिए क्या होगा, नीचे साइड में दूसरे जो नीचे वाला साइड रहेगा उससे पानी बाहर निकलने लगेगा। तो जो आप जैसे ही ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो क्या कीजिएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको उठा के बनाइएगा। तो वही वही बता रहा है कि इंक्लाइंड अपवर्ड, इंक्लाइंड अपवर्ड वाइल मूविंग अपवर्ड, नहीं इंक्लाइंड डाउनवर्ड वन। अच्छा यहां पे क्या बताया, इंक्लाइंड अपवर्ड वाइल मूविंग अपवर्ड, वो तो फिर गलत हो जाएगा, इंक्लाइंड डाउनवर्ड। हाँ इंक्लाइन डाउनवर्ड कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए उसको नीचे करेंगे सो अच्छा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, वाइल मूविंग डाउनवर्ड। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि अगर माइंड आपका नहीं लग रहा तो डेफिनेटली आप इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। फॉर ए लॉन्ग पाइप द हेड लॉस, फॉर ए लॉन्ग पाइप द हेड लॉस एट द एंट्रेंस इज इग्नोर, at outlet is ignored, at the entrance and outlet both are ignored, due to friction is ignored। नहीं, फ्रिक्शन इज इग्नोर नहीं करेंगे, फ्रिक्शन ही तो मेन होता है। चेजी कांस्टेंट सी इज सजेस्टेड बाय, ये फॉर्मूला किससे सजेस्ट कौन किया था, और बैजिन, कस्टर ने तो नहीं किया था, कट्टर ने किया था क्या, मैनिंग्स ने किया था क्या, देखिए ये मुझे पता नहीं तो मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा। अच्छा 20 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए हैं, विद इन आपका बहुत कम टाइम में पूरा हो गया है, 17 मिनट में ही हो गया, मैंने सारा देख लिया। अब देखिए ये तो मुझे जो भी पता नहीं है मैं उसको टच नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिक, क्योंकि टाइम है तो मैं समझना चाहता हूँ। मान लीजिए अपवर्ड मेरी पैरेलल टू द रोड सरफेस, अच्छा एक गाड़ी है आपको पैरेलल टू द रोड सरफेस उसका बनाइएगा। माउंटेनियस रीजन, फॉर माउंटेनियस रीजन हैविंग द स्टीप स्लोप, मान लीजिए अब आपका यहाँ पे क्या है कि माउंटेन है, ठीक है, अब इस पे हम रोड बना दिए हैं, यहाँ पे फिलिंग विलिंग करके हम रोड यहाँ पे ऐसे बना दिए हैं, ठीक है, स्टीप स्लोप ऐसे बना दिए हैं। अब यहाँ से एक गाड़ी क्या बोल रही है, द वैगन कैरिंग द लिक्विड, मान लीजिए दूध लेके जा रहा है, यहाँ से इस साइड से दूध लेके जा रहा है पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं उनके लिए। तो एक वैगन होगा, यहाँ पे वैगन में क्या होगा, भरा होगा दूध आपका, ठीक है, दूध इसमें भरा होगा। तो इसमें ये बोल रहा है पैरेलल टू द रोड सरफेस, जो टैंक यहाँ पे जो इसका बॉटम बनाएंगे वो पैरेलल टू द हॉरिजेंटल सरफेस, ओके, पैरेलल टू द हॉरिजेंटल सरफेस, ओके, इंक्लाइंड अपवर्ड व्हाइल मूविंग अपवर्ड, पैरेलल टू द रोड सरफेस, तो ये हो गया जो इसका रहेगा,
वैगन फॉर कैरिंग लिक्विड आर मेड विथ बॉटम पैरेलल टू द रोड सरफेस और पैरेलल टू द हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस मतलब ये हो गया, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। तो गाड़ी का कैसे रहेगा, ऐसे थोड़ा अंदर की ओर धंसा रहेगा, ऐसे, मतलब गाड़ी ऐसे है ना, तो ये वे ऐसे रहेगा, ऐसे जो ये रहेगा टैंक ऐसे रहेगा, और यहाँ से इसका ऐसे मुड़ा रहेगा जो भी है, ठीक है। ये टैंक ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल सरफेस के। तो ये बात हो रहा है। सी इंक्लाइंड अपवर्ड, इंक्लाइंड अपवर्ड मतलब ये जो आपका बनेगा ये ऐसे बनेगा, इंक्लाइंड अपवर्ड। व्हेन मूविंग अपवर्ड, जब आप आगे की ओर जा रहे हैं तो आपका जो टैंक रहेगा वो अपवर्ड की ओर ऐसे इंक्लाइंड रहेगा, अपवर्ड की ओर इंक्लाइंड है, और यहाँ से आपका ऐसे जो भी रहेगा अरेंजमेंट रहेगा, ऐसे गाड़ी जाएगी अपवर्ड की ओर। अपवर्ड की ओर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा यार। इंक्लाइंड मूविंग, इंक्लाइंड डाउनवर्ड व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड। ये क्योंकि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा, पता नहीं मेरे को, कुछ सजेस्ट नहीं हो पा रहा है मेरे माइंड से कि मैं किसको दूं। हो गया, अच्छा देख लेते हैं, मैं इतना सबमिट करता हूँ क्या आंसर आता है। अगर किसी को मोटा मोटी एक बार और देखना है तो मैं दिखा देता हूँ फटाफट ऊपर से, आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं कि आपका गलत होगा। हाँ, ये क्वेश्चन था, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड, अच्छा मैं दिखा देता हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप वीडियो पॉज करके करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये आप करेक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, लास्ट में क्वेश्चन 20। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया, और मैं अब सबमिट करने जा रहा हूं। ये देखिए भाई साहब, हमने सबमिट कर दिया। तो आंसर हमने 15 क्वेश्चन का दिया है। अच्छा, मार्क्स अपने को आए हैं 20, और 20 में से 9 मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, ये पहले का सी ऑप्शन सही था, आप देख सकते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया था। सो इसका बी सही होगा, याद रखिएगा आप इसका देख, बी नहीं, सी ऑप्शन सेकंड वाला। ओके, सेम थ्रू आउट द सेक्शन, ये क्या दिया है भाई साहब, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओ अच्छा अच्छा, देखिए मैं यहां पे क्या समझ लिया था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं कुछ दूसरा ही समझ लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात पूछी जा रही है, और मैं क्या सोच रहा था यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे होता है। देखिए क्या था कि मैं पहले से क्वेश्चन वैसा देख रखा था मैक्सिमम वाला, तो इसलिए मेरे माइंड में मैक्सिमम मैक्सिमम आ रहा था, क्योंकि है ना, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन विस्कस लिक्विड through a circular pipe is maximum at the inside of, maximum at the inside of the surface, same throughout the section, ये बोल रहा है अब। ओके, सेम थ्रू आउट द सेक्शन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ये गलत बोल रहा है, सेम नहीं होगा यार, शियर स्ट्रेस तो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा, मैक्सिमम एट द सरफेस होगा, मैक्सिमम एट द इनसाइड एट द ऑफ द सरफेस। कुछ गलत है क्या यार? डिस्कशन फोरम में क्या है इनका?
बी इज करेक्ट, यहाँ भी देखिए दिया है बी इज करेक्ट एज पर नॉलेज। ओ भाई इनका आंसर गलत भी है, याद रखिएगा। ओके बी सही है, वही मैं बोलूं कि ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही लिखा, अगर एट यहां नहीं लिखा होता तब ये गलत हो जाता, एट लिखा है तो सही है फिर। इन फ्लूइड steady flow occur when, steady flow occur when the condition of flow do not change with time। ओके सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाफ ऑफ द वेट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या गलत हुआ है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डज नॉट वेरी एनी अदर प्लैनेट ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस। ये लिखा है लेकिन यार क्या बात है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। Option D is correct because mass is constant but G changes. As G present nominator, the denominator with of the each of the remain constant. Does not vary on any other planet। वेरी करेगा यार, ये क्या है, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज मास इज कांस्टेंट बट जी चेंजेस। अदर प्लैनेट पे जाएंगे तो जी चेंजेस होगा ना। एज जी प्रेजेंट नॉमिनेटर द नॉमिनेटर एंड डेनोमिनेटर्स विच कैंसल ईच अदर। फिर वैसे तो पहला भी सही हो गया। ऑप्शन बी सी बोथ आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके से यार फिर कंफ्यूजन हो जाती है, ये पता नहीं कैसे क्या दे दिए हैं। स्पेसिफिक वेट आप मोटा मोटी मान के चलो कि हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या दे दिए हैं ये इतना, मतलब सही से भी इसीलिए ना। ओके ऑल ऑफ द अबव। यहाँ क्या गलत हो गया था, मेनिंग्स फॉर्मूला इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन इन द फ्लो इन चैनल होगा यार, ये तो ये आई थिंक गलत है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। यार ना इनका केवल क्वेश्चन ही देखने वाला है कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इतना गलती कर रहे हैं। काइनेमेटिक द डायमेंशन लेस पैरामीटर डज, ओ डायमेंशन लेस पैरामीटर की बात हो रही है, और यहाँ पे ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो डायमेंशन होता है ना इसका। ओके ये ऐसे मिस्टेक हो सकता है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट थ्रू आउट सेंटर, ओके एक्टिंग थ्रू द टोटल एनर्जी लाइन ऑल ऑफ द, ये h/3 होता है, देख लीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू द नोजल h/3। डिस्कशन फोरम पे अगर हम देखें h/3 आई थिंक होता है, तभी किसी का ये नहीं है। ओके द वेलोसिटी, ओ फ्रूट नंबर इज लेस देन 1 देन इट इज द सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 यार। ओह सॉरी बिग मिस्टेक, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखिएगा। सब क्रिटिकल के लिए लेस देन 1 होगा। वो मैंने ग्रेटर कर दिया था क्या, हाँ ये तो बड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए सब क्रिटिकल सुपर मतलब सुपर रखना है, मतलब ज़्यादा रखना है, ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखिए अभी यहाँ कन्फ्यूज़न हो गई। ओके ये सारा सही है। इक्वल टू द डिस्चार्ज थ्रू एन इंटरनल माउथ पीस इज मोर इफ द लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू डायमीटर। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक बार डिस्कशन फोरम पे देख लेते हैं। यस सी करेक्ट होगा। ये फोर्स का है और ये पैरेलल टू द हॉरिजेंटल सरफेस।
पैरेलल टू द हॉरिजेंटल सरफेस बनाएंगे। यहाँ पे कुछ डिस्कशन में लोगों ने कुछ लिखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। फॉर ए लॉन्ग पाइप द हेड लॉस, ओके ये सही है। फिर ये बेजिन ने दिया था, ठीक है, बेजिन ने ही इसको दिया था। ओके, बेजिन ने दिया था ये। सो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, आप भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। सो बने रहने के लिए इस चैनल पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा न्यू वीडियोज़ आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। सो थैंक यू।